हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री, क्षेत्र के सांसद और इस वक्त यहाँ के स्टार प्रचारक खासतौर पर मोकामा में ललन सिंह जी। ललन सिंह जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आना आज के दिन, इसकी क्या अहमियत है? आज का दिन हमारे लिए अहमियत कोई खास आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि मेरा ये संसदीय क्षेत्र भी है और हमको यहाँ चुनाव प्रचार में आना भी था, लेकिन आज हम आए हैं और आज ही के दिन हमको यहाँ पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच में एक घटना हो गई कुछ दिन पहले टाल में, और वो घटना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो घटना का कई वीडियो, घटना स्थल का कई वीडियो वायरल हुआ है और वो पब्लिक डोमेन में है, आम लोगों की जानकारी में है। उस घटना को देखने से, कोई भी देखेगा तो उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि वह घटना वहाँ कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के तहत। कहीं न कहीं उसका तार जरूर जोड़ा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हम किसके साथ, हमें ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि उस घटना स्थल पर जो रोड़ा बरामद किया गया पत्थर, वो पत्थर रेलवे ट्रैक पर रहता है। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था, कौन ले गया था उसको, किसने उपयोग किया उसका, कैसे उपयोग हुआ? क्योंकि एक होता है अप्रत्याशित घटना, कभी कभी घटना घट जाती है, ये घटना वो नहीं है। ये घटना पूर्णतः घटना होना था, इसलिए ये घटना घटित किया गया। सर, आप इसको घटना क्यों कह रहे हैं, हत्या क्यों नहीं? नहीं, हत्या तो घटना हुआ तो घटना का ही परिणाम है कि किसी की हत्या हुई, उस घटना का परिणाम है। लेकिन घटना क्यों हुआ? घटना नहीं होना था, घटना होने का कोई गुंजाइश नहीं था। पत्थर कहाँ से आया? वो रेलवे ट्रैक का पत्थर टाल में कहाँ से आया? तो कोई ना कोई तो लाया उसको। और जब घटना हुई तो कार्रवाई भी हुई पुलिस की, और पुलिस ने कार्रवाई किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो कानून का राज है। और अनंत सिंह जिनको उम्मीदवार थे हम लोग के, एनडीए के, जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनका नाम एफआईआर में आया। उन्होंने कानून का सम्मान किया और वो आज पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। सर, अगर लेकिन पुलिस जांच कर रही है। क्या आप मानते हैं अनंत सिंह निर्दोष है? हम ये क्यों कहेंगे, ये पुलिस जांच में आएगा। आप दोषी और निर्दोष को क्यों व्याख्या कर रहे हैं? आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोष ही आपने एक तरह की सर्टिफिकेट दे दिया। कौन किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र किया? हो सकता है उन्होंने हत्या की हो सच में। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, ये आपका परसेप्शन है। तो फिर उनको अरेस्ट क्यों किया? इसलिए कि उनका नाम एफआईआर में था, और एफआईआर में नाम अगर किसी ने दर्ज किया तो गिरफ्तार किया पुलिस ने उनको। अब एफआईआर में उनको हत्यारा बोला गया है। नहीं, हम करें तो एफआईआर तो जांच होगी ना। एफआईआर होने के बाद जांच नहीं होती है क्या? एफआईआर का क्या मतलब है? एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम दृष्टया पहला सूचना है, और जो पहली सूचना आई है पुलिस के पास, उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब पुलिस उसकी जांच करेगी और तह तक पहुंचेगी, षड्यंत्र करने वाले भी का पर्दाफाश होगा और साजिश करता का भी पर्दाफाश। जांच होते हुए भी आप जब उसको षड्यंत्र करार दे देते हैं तो एक तरीके से आप उनको निर्दोष ही बता देते हैं ना। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हमारा परसेप्शन है, आपका भी परसेप्शन हो सकता है। आपका परसेप्शन है कि वो निर्दोष है? हमारा परसेप्शन ये है कि वो घटना सुनियोजित थी, वो घटना कराया गया। ये पत्थर कहाँ से आया, ये जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, और हम समझते हैं कि पूरी निष्पक्षता से अवश्य पुलिस इसकी जांच करेगी। सर, राजनीतिक तौर पे क्या एक ये डर है कि अब यादव भूमिहार वोट सूरजभान सिंह के पीछे एकजुट हो जाएगा? ये आपका परसेप्शन है। आप जरा मोकामा घूम के देख लीजिए, आप अपना नैरेटिव मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आपका क्या नैरेटिव? आपके नैरेटिव पर हम नहीं चल रहे हैं। आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि अनंत सिंह 14 को परिणाम आएगा, और आप आज लिख के रख लीजिए, 14 के बाद हमसे बात करिएगा।
जितना वोट से आज तक अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। एक टेंटेड प्रत्याशी के लिए प्रचार करना, क्या ये खुद में एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये आपका परसेप्शन हो सकता है। टेंटेड आप किसी को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। सर जेल में तो है ही ना वो। एक मिनट, आपका परसेप्शन हो सकता है। आप अपना नैरेटिव सेट करती हैं कि कौन टिंटेड है, कौन टिंटेड नहीं है। हम उसको मानते हैं। एक गिरफ्तार प्रत्याशी के लिए कैंपेन। गिरफ्तार प्रत्याशी तो हो सकता है, हम भी गिरफ्तार हो जा सकते हैं। अभी तो हम अगर गिरफ्तार हो गए तो हम अपराधी हो गए। हम अगर गिरफ्तार अभी हो गए किसी केस में तो हम अपराधी हो गए। हम अपराधी नहीं हुए। पुलिस जांच करेगी हम निर्दोष हैं कि निर्दोषी हैं कि निर्दोष हैं, ये पुलिस में पता चलता है। बहुत लोग होते हैं और बाद में निर्दोष साबित होते हैं। आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछूंगी कि आप बार बार षड्यंत्र बोल रहे हैं, क्या ये जनसुराज का षड्यंत्र है या राजद का षड्यंत्र है या कोई व्यक्ति विशेष का है? ये तो आपको शक होगा। या तो पुलिस की जांच करने दीजिए या आप जांच कर लीजिए। आप खुद आई हैं, आप खुद जांच कर लीजिए और जांच करके आपको भी पता लगे तो हमको बता दीजिएगा कि किसका षड्यंत्र है। हमको पता लग रहा है, हमको साफ दिखाई पड़ रहा है उन वायरल वीडियो से, जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे, वो हमने नहीं किया है। एड़ी में तो गोली लगी थी ना जो आर पार हुई, गोली किसी ने तो कोई चलाई। गोली अगर चलाएगी, कोई गोली चलाएगा, आप जरा हमको बता दीजिए, कोई भी गोली चलाएगा, एड़ी में गोली कहाँ से लगेगी? एड़ी में गोली नहीं लगती है। अगर गोली दूर से चलाया जाता है तब गोली एड़ी में तब लगेगी जब नजदीक से गोली चलाया जाएगा। ये बात आपको समझना चाहिए और आप नहीं समझ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका नैरेटिव अलग है। यानी कि उनके अपनों ने ही उनको गोली मार दी। किसने मारा ये तो जांच का विषय है, हम तो बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विद कैमरा पर्सन अशोक महाले, इन मोकामा, पद्मजा जोशी फॉर एनडीटीवी।